अल्पसंख्यक और मुस्लिम परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे काम कर डाले हैं जिसको आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एक करके उन अड़चनों को कैसे खत्म करना पड़ रहा है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जो कि हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर मदरसों में डिग्रियां बांटने का काम किया जाता था, लेकिन वो डिग्रियां किस काम आती थी, कितना उसका अब तक उपयोग हुआ, इसके बारे में मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता। लेकिन इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इन बड़े फैसलों में उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनकी डिग्रियों को रद्द करने का आदेश दिया गया है। कौन सी डिग्रियां रद्द करने का आदेश दिया गया है और क्या है पूरा फैसला, आपको दिखाएंगे, क्योंकि यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इंप्लीमेंट करा है। लेकिन सबके बीच में आदेश हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस आदेश की तामील के लिए कई बार कह चुकी हैं। यहां तक आपको हैरानी होगी, हाई कोर्ट ने तो पूरा कानून ही रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पूरे कानून को नहीं, लेकिन फिर भी डिग्रियां नहीं बचा पाए। चलिए दिखाते हैं पूरा मामला। और सवाल एक आप सभी से है, और आप किसी भी धर्म से हो, आप बताइए आज तक किसी भी मदरसे से कौन सा साइंटिस्ट बना है? कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजीनियर, कौन सा आईएएस या किस पद पर बैठा हुआ अमेरिका में जाकर ये कहिए कि भैया इस वाले मदरसे से पढ़कर अमेरिका में जाकर बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, या भारत में टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है यहां की डिग्री लेके, आप बताइए। इसका मतलब साफ है कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने डिग्रियां मदरसों की बना करके, लेकिन असल उनका खेल था कि इन डिग्रियों के पीछे मुसलमान अल्पसंख्यकों को पिछड़ा बनाकर रखना और अपने वोट बैंक को सजोना और संभाल के रखना। चलिए आपको पूरे मामले की तरफ ले चलते हैं। सवाल मैंने पूछा कि भाई अगर आपको लगता है कि कोई डिग्री इस तरह की करके कोई बना है आपका बैरिस्टर, तो बता दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक उदाहरण दे दीजिए कि भैया ये तो बड़ा काम कर रहा है, ये तो डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, ये बन गया, इस मदरसे की डिग्री से आप बताइए। चलिए बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। पूरे मामले पे चले। एक कानून था जो 2004 में आया था, जो कानून बनाया गया था उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004, माफ कीजिएगा 2004 में आया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट। ये जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय लाया गया था। इसमें मान्यता दी गई कि जो मदरसे हैं उन मदरसों में डिग्रियां होंगी, आलिम फाजिल की डिग्री होगी, यानी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होती है, बीए, बीएससी, एमएससी की डिग्री होती है, वैसे डिग्रियां होंगी यहां पर किसको मदरसे में भी होंगी। और इसी को लेकर के एक याचिका पहुंची थी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पहुंचती है, जज साहब याचिका को सुनते हैं और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 को हाई कोर्ट ने एक झटके में ही रद्द कर दिया था। यह फैसला मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह तो भैया पूरी तरह से इसको रद्द करना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया गया इसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जरा हम टाइमलाइन आपको दिखाते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का, अब बता दें उसके बाद क्या हुआ है, योगी सरकार ने किया, जरा देखिए आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है पूरा कानून रद्द किया था। जी हां, मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताते हुए रद्द किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर अंतिम फैसला क्या आया, कानून वैध माना। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा और कानून को पूरी तरह से संवैधानिक वैध माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के मदरसों को चला सकता है और वहां
कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई जारी रहेगी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र शर्त जो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि मदरसा के पास उच्च शिक्षा और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां देने का अधिकार नहीं है, यह क्योंकि यह यूजीसी के अधिनियम 1956 के नियमों के खिलाफ है। अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम तरीके से बताऊं, एक आम नागरिक के हैसियत से पूछूं तो आपसे मेरे ख्याल से होगी आपत्ति। पहले देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि पूरी की पूरी भैया जो कानून है पूरा अयोध्या धर्म रिश्ता और का जो भी है उसके खिलाफ है, ये तो साफ कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 12वीं तक की शिक्षा तो ठीक है, लेकिन डिग्री जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, वो डिग्री मान्य नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल यहां मेरे मन में सवाल आ रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिरकार 12वीं तक की शिक्षा लेकर के कोई व्यक्ति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था कि भाई हाई कोर्ट फैसले पे सवाल नहीं है, एक नॉर्मल डिस्कशन का मैटर है कि भाई एक व्यक्ति मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि 12वीं पास है, कर दिया 12वीं पास के करके करेगा क्या? उसी तरह अगर आपका डिग्री नहीं है, आप 12वीं पास कर रहे हैं, तो आप किस चीज की शिक्षा लेने जा रहे हैं? आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? अपने पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो यहां तो वो तो एक तरह से पहले तो डिग्री थी, कम से कम चलो ठीक है डिग्री थी, अब तो यहां पर पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया भैया। आपके 12वीं के बाद आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपकी। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर भी जो भी है, लेकिन इसको तामील करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ का सरकार ने साफ तौर पर जो डिग्री थी उच्च श्रेणी की, जो 2 डिग्रियां थी, जिसे BA की जगह के आप बताएं, जो कामिल और फाजिल डिग्री थी, ध्यान रखिए, कामिल और फाजिल डिग्री, यानी BA और BSc के, BA और MA की डिग्री जो होती है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की, उसके समकक्ष जो है उसको रद्द कर दी है। यानी अब वहां से वो डिग्रियां नहीं ले सकते। यानी कुल मिलाकर प्रदेश भर में जो मान्यता प्राप्त मदरसे वो कुल लगभग 16,513 हैं। यानी 16,513 में जो मदरसे हैं जिनमें अब पढ़ाई कर रहे बच्चे हैं, उनकी डिग्रियों को अब आगे मान्य नहीं होंगी। यानी कि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या पिछली डिग्रियों का क्या होगा, क्या वो पिछली डिग्रियां भी रद्द होंगी, या पिछली डिग्रियां जब तक जिस डेट को ये आदेश जारी किया गया है तब तक की जो डिग्रियां हैं वो वैध मानी जाएंगी, या आने वाले समय में नहीं, अगला जो अभी सेशन जो चल रहा है, इस सेशन में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों की डिग्रियां जो होंगी वो मान्य होंगी, इस सेशन के बाद अमान्य होगा। ये कुछ चीजें हैं जो क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन एक बात होता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जाहिर सी बात है, देश को विकसित करना चाहते ही हैं। प्रदेश को विकसित करने की राह में जो एक एक फैसले रोड़े हैं, उनमें फैसला लेकर के उन रोड़ों को हटाना चाह रही है। और यही कारण है कि शिक्षा, जहां जिस पढ़ाई का कोई मायने नहीं है, उस पढ़ाई को पढ़ के फायदा क्या भाई? जिस राह में कोई जाने से कोई आपको लाभ नहीं, उस राह पे आप चलेंगे ही क्यों? तो भाई जिस राह में मतलब बोले तो उसमें शिक्षा डिग्री ही ना हो, जिस शिक्षा में, जिस पैटर्न में, तो डिग्री उसके बिना आप क्या करोगे आप? तो मदरसे मतलब 0 सन्नाटा, यानी मदरसे की डिग्री अब 0 सन्नाटा होगी। और सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश की तामील कराते हुए इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट द्वारा ले लिया गया है। अब इसको ग्राउंड पे उतारने में और चीज़ों को मेरे ख्याल से जब ले लिया गया तो इनका अंतिम फैसला भी मुहर जल्द ही अब ग्राउंड पे आपको दिखने लगेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुप्रीम कोर्ट की इस तामील वाले फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है, मदरसे से बने लोग क्या करते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।